उज्जैन की नीलगंगा थाना पुलिस ने गौघाट रेलवे कॉलोनी में दबिश देकर नकली नोट चलाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पिछले दिनों इंदौर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में नकली नोट छापने वाले गिरोह के साथ मिलकर यह बदमाश काम करते थे। आरोपियों के पास से 2,05,500 रुपए नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। टीआई विवेक कनोडिया ने बताया कि गौघाट रेलवे कॉलोनी के मकान नंबर 206 में दबिश दी। सूचना मिली कि यहां कोई संदिग्ध युवक इनके पास अवैध रूप से लाखों रुपए की राशि बैग में है। पुलिस के पास यह भी सूचना थी कि पिछले दिनों इंदौर में जो नकली नोट छापने वाला गिरोह पकड़ाया था उसके कुछ सदस्य उज्जैन में हैं और वह बाजार में नकली नोट चला रहे हैं। बदमाशों ने गुरुवार को एक ही दिन में नीलगंगा थाना के सामने लगने वाले गुरुवार के हाट में करीब 26,000 रुपए नकली नोट चला दिए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने पिछले करीब 1.5 माह से इस अवैध काम को शुरू किया है और उज्जैन के गिरफ्तार आरोपियों इंदौर से 40% कमीशन पर नकली नोट लाते थे और यहां खपत करते थे। इंदौर में गिरफ्तार मुख्य आरोपी को भी उज्जैन लाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए चूँकि रिश्वत के रूप में नोटों का वितरण किया जाता है, साथ ही नकली नोटों का प्रचलन भी इसके दौरान बढ़ जाता है, इसको दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिए गए थे। इसी दौरान हमें सूचना प्राप्त हुई कि बाणगंगा पुलिस अन्नपूर्णा पुलिस के द्वारा एक आरोपी को उज्जैन से उठाया गया है। तो हमने उस सूचना को और डेवलप करते हुए उसके एक साथी लोकेश वर्मा को गिरफ्तार किया और लोकेश वर्मा पूछताछ करके उसके 2 अन्य साथियों को अपने क्षेत्रों से मतलब नज़दीकी क्षेत्रों से उज्जैन जिले के उनको गिरफ्तार किया। उन लोगों से कुल 2,05,500 रुपये के नकली नोट जो कि 2,000 और 500 के उससे उन्होंने ये नोट प्राप्त किए थे और 40% इनको कमीशन इसमें दिए जाने का प्रावधान था। राजेश बोरपटे के ऊपर भोपाल, देवास, इंदौर में 5 से 7 मामले, इसमें पहले कई बार 2 मामलों में इसको सजा होने की भी हमें जानकारी लगी। 3 साल और 5 साल की सजा हो चुकी है इसे। ये जो राजेश बोरपटे थे इस तरह की जानकारी हमें भी प्राप्त हुई है कि इसने पहले हाँ, ये भी चूँकि हमारे सारे अपराध में जहाँ से सोर्स है वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने छापा राजेश बोरपटे के द्वारा सोर्स प्राप्त हुआ है। तो राजेश बोरपटे को इसमें आरोपी बनाया जाएगा और साथ ही हिमांशु को भी आरोपी बनाया जाएगा। तो ये जो कागज की बात हो रही है, कागज इस संबंध में जब राजेश बोरपटे से पूछताछ की जाएगी तो अनुसंधान में उस बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रारंभिक तौर पर राजेश बोरपटे के फ्लैट में ही नोट छापने की जानकारी प्राप्त हुई है।